नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड में। हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के जिला संगठन सचिव काफ़ी ये क्षेत्र में रहते हैं और जनता के बीच में हमेशा जाते हैं और समस्या का ये समाधान करने में लगे हुए रहते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश कुमार। आपके चैनल से जितना लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम, आशीर्वाद। इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है नवंबर में। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव आप लोग कर पाएंगे? देखिए, बिहार में हमारे कहने से बदलाव नहीं होगा, लेकिन बिहार में ऐसा लहर चल गया अब की बार, सभी लोगों के मुंह पर हो गया है कि नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा तो एक प्रशांत किशोर विकल्प नहीं था लोगों के पास कि कोई विकल्प हो तो बीजेपी और लेंटेन को हटा कर एक नया चेहरा लाए। तो संजोग से हम लोग को मौका मिल गया है नया चेहरा के लिए। और इनका बात जो है सबसे अच्छा लगता है कि पलायन को रोकना, रोजगार खुद यहाँ बिहार में सभी लोगों को मिलना, ये सब सुनकर जितना भी नौजवान लोग हैं, जितना भी बाहर रहता, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा आदमी जो बाहर रहता हो, मूर्ख आदमी होगा, वही जन स्वराज को वोट नहीं देगा। बाहर में रहने वाले से पूछिएगा तो वही बताएगा कि बाहर में क्या तकलीफ होता है। बुझिए कि एक जेल है। जैसे यहाँ हम लोग रहते हैं, खुला रहते हैं, अपने घर पे हैं, तो अगर बाहर में जाते हैं चाहे जेल में जाते हैं वही दशा है। फैमिली से मिलना नहीं, फोन से जेल से भी बात होता है, जेल की तरह रहना। तो सभी लोगों का सोच है, हम लोग हर जगह हर क्षेत्र में गए हैं, सभी लोगों का कहना है यही कि हम लोग जन स्वराज को लाए और बिहार में नया सरकार बनाए और ये सरकार जनता की राज होगा। इसमें जनता जो कहेगी सो होगा। जन स्वराज जो है इसका नाम है जनता का सुंदर राज। जन स्वराज का मतलब हुआ, और सभी लोगों का विचार है कि जन स्वराज ही है। आप पलायन का जिक्र किया, यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी से निपटने के लिए आपके संगठन के पास कौन कौन सी योजना है? हमारे संगठन के पास बहुत सारा योजना है। प्रशांत किशोर जी के कहना है कि जितना नौजवान लोग जो बाहर रहते हैं, जिसे मेरा सरकार बनता है, सभी लोगों को 1 से 2 महीने के अंदर में बाहर से यहाँ रोजगार, छोटे मोटे रोजगार, लघु उद्योग के बारे में करने की व्यवस्था, उसको लोन मिलेगा। और महिला लोगों के लिए 4% पर ब्याज पर उनको ऋण मिलेगा, जो साल का 1 लाख रुपये का 4000 रुपया मात्र लगेगा। वृद्धा पेंशन बुजुर्ग लोगों को, मान लिए घर में 2 बुजुर्ग है, अगर 2500 रुपया मिल रहा है, 2-2000 रुपया मिल रहा है, तो 5000-4000 रुपया हुआ ना। तो ये सब जो है से विकास का काम होगा, बात समझे। और रोजगार यहाँ छोट मोट कंपनी, फैक्ट्री, यहाँ चीनी मिल बहुत सारे, जैसे चकिया हुआ, मोतिहारी हुआ, मोतीपुर हुआ, बहुत सारे चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर मेरा सरकार आता है तो इस चीनी मिलों को 70 चालू करेंगे और यहाँ रोजगार होगा। उस रोजगार से वहाँ 50-25 लोग, 1000 लोग काम लोग करेगा। और किसान, कितना किसान लोग वहाँ से जो है से गन्ना खेती करके उससे पैसा कमाएगा लोग। बिहार में अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो वो 5 काम अगर आपसे हम जानना चाहें जो सबसे पहले प्रशांत किशोर जी लागू करेंगे तो कौन से काम होंगे? पहला उनका काम है कि पलायन को रोकना और वृद्धा पेंशन, उसके बाद में रोजगार यहाँ कराना लोगों को, और गारंटी कार्ड भी प्रशांत किशोर के माध्यम से मिल रहा है, जो हर एक परिवार को मिलना है। उस कार्ड के माध्यम से परिवार के सभी लोगों को 20-20 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। प्रशांत किशोर जी का सरकार आता है तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सरकार आए गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं किया कि कोई कार्ड दे, कोई गारंटी दे, कोई मुंह से बोला है। यहाँ जो है से कि आपको प्रूफ के साथ मिल रहा है, कल हो के आप भी बोल सकते हैं कि देखिए आपने ये बात कहा लेकिन हुआ नहीं जी। पहले के नेता लोग मौखिक बोला करते थे और यहाँ पे कार्ड बनेगा। कार्ड है, लिखित है, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, मीडिया वाले के सामने बोल सकते हैं कि आपने वादा किया था, ये काम नहीं हुआ। नहीं जी। मतलब आपने बात किया पलायन को लेकर, किसानों को लेकर ऐसी कौन सी योजना है आपके संगठन के पास कि अगर आपके संगठन की सरकार बनती है तो, क्योंकि किसान देश के रीढ़ के माने जाते हैं। ये बात सही है। किसान के लिए प्रशांत किशोर जी का बहुत अच्छा सोच है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यहाँ जितना भी मनरेगा द्वारा जो काम होता है, खेत खलिहान में लोग करता है, लेकिन जेसीबी से काम होता है। और प्रशांत किशोर जी का सरकार आएगा टोटल मनरेगा को जो है से
किसान के खेत में लोग मजदूर लोग काम करेगा और सरकार जो है उसको पेमेंट करेगी। अब रहा शिक्षा के बाद में सबसे अच्छा सोच है कि यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है। बुझिए खाली बच्चा लोग जाता है, खिचड़ी या कहीं हिसाब होगा, बच्चा सब घरे आ जाएगा, कुछ हिसाब वहाँ नहीं होता है। प्रशांत किशोर का सोच है कि हमारा सरकार आएगा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में माने अच्छा विद्यालय में पढ़ाई कराया जाएगा। एक बच्चा पर पढ़ाने में 864 रुपया खर्चा है। सरकारी स्कूल लोग को मालूम नहीं है कि फ्री में पढ़ाता है, कुछ होता तो रहे, लेकिन वहाँ पर तो आपको पैसा लग रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर का जब सरकार आएगा यहाँ पे तो विद्यालय तो जल्दी खुलेगा नहीं, लेकिन जैसे आएगा उसके तुरंत बाद जो है से कि आप लोग को बच्चा प्राइवेट में पढ़ाइए और आपको जो है से कि हर महीने 2 बच्चा है तो बुझिए कि 1600-1700 रुपये का आपको आर्थिक मदद आपको मिलेगा। अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा सकते हैं उस पैसा से, और उसे ट्यूशन भी करा सकते हैं। कहीं भी बच्चा को पढ़ाते हैं तो 500 रुपया फीस बहुत हो गया प्राइवेट स्कूल में, अच्छा स्कूल में पढ़ाइएगा तो। आपके क्षेत्र में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिला, वो है किसानों की समस्या। किसान कई ऐसे कह रहे थे कि लगभग किसान का एक ही समस्या है कि सही समय पे बीज ना मिल पाना और खाद भी नहीं मिल पाना, और खाद मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है। तो इसको लेकर आपकी संगठन ये समस्या जो है ना बहुत गंभीर समस्या है। ये आज से नहीं, बहुत दिन से ही जो है समस्या चल रहा है। बार बार जब मेन समय जब किसान का धान में जब खाद छींटने का समय आएगा, उस समय में कहीं भी खोज कर रहिएगा खाद नहीं मिलेगा। मिलबो करेगा तो 600 रुपये, 700, 800 रुपये बोरी मिलता है, वो भी चोरा नुका के, वो भी धमका के कि बताएगा तो कल से तुमको खाद नहीं मिलेगा। तो ऐसा सरकार होने से क्या फायदा। प्रशांत किशोर जी का सरकार आएगा तो ये सब समस्या का हल हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। युवा है, काफी तेज तर्रार है, बोल्ड दिख रहे हैं। क्या आपने कभी किसानों की समस्या को लेकर यहाँ के जो कृषि पदाधिकारी हैं उनसे आपने वार्ता करने का प्रयास किया कि आखिर किसानों को क्यों समय पे बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है? बहुत बार प्रयास किए हैं, लौट नहीं आता है, ट्रैक नहीं लग रहा है, यही समस्या है, दूसरा कोई समस्या नहीं। यहाँ मेन यहाँ के नेता लोगों की कमी है कि खाद की व्यवस्था वो लोगों को समय से करवाना चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ खेती पर ही लोग निर्भर हैं, कोई दूसरा रोजगार है नहीं। यहाँ कोई कंपनी या कोई प्लांट वगैरह कुछ तो है नहीं। लोग खेती पर अगर सही से सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो सकता है जी। लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन स्वराज की मुहिम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हम कभी सोचे नहीं थे कि प्रशांत किशोर के बारे में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन फील्ड में जाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि एकदम सरकार बन जाएगा। मैंने गजब का रुझान है प्रशांत किशोर के। बहुत सारा लोग जो है से अभी गुपरीय बैठे हुए हैं, किसको क्या मिलता है टिकट के इंतजार में बैठे हुए हैं कि अच्छे लोगों को टिकट मिले तब हम लोग खुल के सामने आए। यहाँ अगर अच्छा लोगों को टिकट मधुबन विधानसभा से नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। हम लोग तो प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, तहे दिल से है, और पहले से भी है और रहेंगे भी। लेकिन हमारा सोच है कि यहाँ अच्छा लोगों को टिकट मिले कि यहाँ का सीट सही सलामत निकल जाए। आप जिस जिला से आते हैं, पूर्वी चंपारण जिला, यहाँ एक संसदीय क्षेत्र है मोतिहारी। राधा मोहन सिंह लगातार उस संसदीय क्षेत्र से जीतकर एमपी बनते आ रहे हैं और वो पूर्व में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनके कृषि मंत्री बनने के बावजूद भी इस क्षेत्र में किसानों की जो समस्या है, जो बदहाली है, उसमें बदलाव क्यों नहीं आ पाया? देखिए, वो लोग बड़े लोग हैं, आज तक जो है से कि उनका काम जो है जितना अच्छा उनको मिला था, यहाँ किसान के चाहते तो इस जिला के सभी लोगों का कल्याण हो, यहाँ के जिला के अगल बगल भी लोगों का कल्याण हो। अगर जैसे बेतिया हुआ, सीवर हुआ, यहाँ रहते थे, यहाँ से भी काम होता, लेकिन इस पर कुछ ध्यान नहीं दिए। उतना बड़ा खोल दिए पिपरा कोठी में, लेकिन उससे कोई फायदा घाटा किसान को नहीं हुआ। हाँ, उस कृषि विज्ञान केंद्र खुला, उससे कोई फायदा घाटा नहीं है। नाम के लिए खुला, कई हजार करोड़ रुपये उसमें बर्बाद हुआ सरकार का, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जिला संगठन सचिव, इन्होंने बताया कि आखिर जन स्वराज को क्यों सपोर्ट करना चाहिए, जन स्वराज को क्यों जनता पसंद कर रही है। अगर जन स्वराज की बिहार में सरकार बनती है तो जितने भी समस्या हैं इन्होंने गिनाया है, उस समस्या पर काम किया जाएगा। इन्होंने जिक्र किया राधा मोहन सिंह जी, जो मोतिहारी से एमपी हैं, और उनका योगदान है कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा में या जीवधारा में, कहाँ पे? पिपरा कोठी में। पिपरा कोठी में
उन्होंने उनका निर्माण करवाया है उससे किसानों को कोई लाभ मिला नहीं। किसानों को यहाँ पे जरूरत है कि सही समय पे बीज उपलब्ध कराया जाए, सही समय पे उनको खाद उपलब्ध कराया जाए। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे हर साल अच्छे बारिश अगर जहाँ होते हैं बारिश होती है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत बांध का निर्माण कराना चाहिए था, एक कनाल का यहाँ पे व्यवस्था करना चाहिए था, ताकि यहाँ से जो बाढ़ का पानी है, जो सुखाड़ क्षेत्र है जैसे कि बिहार का दक्षिणी छोर है, वो पानी कनाल के माध्यम से वहां तक पहुंच पाए। लेकिन यहाँ के जो MP हैं राधा मोहन सिंह, उन्होंने इन सब बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।